हाँ जी, तो स्वागत है आपका टेक्नो कोडर्स के एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिनों से हमने कोडिंग नहीं की है। तकरीबन 3 हफ्ते से हमने यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला। तो आज हम चलिए यूट्यूब की जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हम पिछले वीडियो में लिंक क्या है वो देखा था। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज क्या है। जैसे कि आपने कई वेबसाइट देखी होंगी, जैसे कि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होंगी जिसमें इमेज टैग का यूज़ नहीं किया होगा। जैसे कि आप अमेज़ोन ही ले लो। अमेज़ोन में ये सारी इमेज है, देखिए वो सब इमेज टैग से आती है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। ये सभी इमेज इमेज टैग की मदद से आती है और इसमें href से और एंकर टैग से लिंक डाली गई है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। जैसे भी एंकर टैग से डाली गई लिंक है, ताकि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो पेज पे जा सके। तो ये सारी इमेज कैसे वेबसाइट में आते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं 04 नाम से। तो इमेज के लिए हम पहले एक HTML फाइल बनाते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं HTML और image.html। पहले HTML का स्ट्रक्चर ले आते हैं। इमेजेस, तो इमेज लाने के लिए img टैग का यूज़ होता है, जो एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। img टैग के दो प्रॉपर्टी होती है, एक src और दूसरी होती है alt, यानी कि अल्टरनेटिव टैग्स। अगर हमारे वेब सर्वर में कोई दिक्कत आ जाए और इमेज कोई कारणों से लोड ना हो पाए, तभी ये alt में लिखा गया टेक्स्ट शो होता है, जैसे कि इमेज नॉट रेंडर। तो alt का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो चलिए, अभी हमने src में सोर्स नहीं डाला है, तो हमारी इमेज क्या लोड हो पाएंगे? इमेज लोड नहीं हुई, इसलिए ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अगर इमेज हम ले आते, जैसे कि हम स्क्रीनशॉट ही ले लेते हैं, नहीं बैकग्राउंड रिमूवर नहीं, बैकग्राउंड ही सिर्फ। और ये वाला बैकग्राउंड को हम डाउनलोड कर लेते हैं। सेव इमेज, सेव कहाँ पे करेंगे हम? HTML में जाके डेस्कटॉप में HTML फोल्डर में इमेजेस में, और इसमें नाम रखते हैं हम BG। सेव कर डालते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे BG नाम से एक फाइल आ चुकी है। लेकिन इसका एक्सटेंशन
तो कुछ अलग ही है, फोल्डर में जाके देखना पड़ेगा। जेपी बढ़िया इमेज नहीं है ये। चलिए कोई बात नहीं, दूसरी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड इमेज, और ये हमने लेके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका नाम रख देते हैं हम बीजी। अब इमेज बढ़िया आनी चाहिए, आई। तो हमें इस इमेज को शो करने के लिए हमारे कोड एडिटर में SRC में डालना पड़ेगा सोर्स। तो सोर्स डालने के लिए हम दो टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। एक टेक्निक है प्रॉपर्टी में जाके ये पाथ कॉपी कर लेने का। लेकिन ये बहुत कम यूज होता है। pg1.pg.jpg यहाँ पे इमेज आई, देखिए। तो हमने इसको डायरेक्ट ओपन किया है तो इसमें इमेज आ गई है, देखिए। लेकिन हमने जो लाइव सर्वर डाला था इमेजेस में, उसमें इमेज लोड नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो हमने SRC का अप्रोच यूज़ किया है वो सर्वर में कभी भी यूज़ नहीं होता। तो सर्वर में हम जब वेबसाइट चढ़ाते हैं उसमें के लिए हम ./ करके bg.jp ये अप्रोच यूज़ करते हैं। तो अब हमारी इमेज दोनों में रेंडर हो जाएंगी। देखिए ये फाइल में से आ रहा है, उसमें भी रेंडर हो गई। रिफ्रेश कर डालते हैं तो भी लोड हो गई, और ये सर्वर से हमने लाए हैं तो भी ये रन हो गई। तो ये इमेज तो बहुत बड़ी लग रही है, तो उसकी हाइट और विड्थ कम करने के लिए और एक प्रॉपर्टी है विड्थ नाम से। विड्थ हम रखते हैं 100 पिक्सल। देखिए इमेज छोटी हो गई। क्या इसमें परसेंटेज का यूज़ हो सकता है? नहीं हुआ। विड्थ 100 पिक्सल हो गई। तो ये तो बात हो गई इमेज में SRC टेक। SRC अल्टर और विड्थ। हाइट सेट करने के लिए भी हाइट लिखना है सिंपली, और उसमें हाइट पिक्सल में या फिर परसेंटेज में डाल देने हैं 100 पिक्सल। देखिए ये इमेज आ गई है। तो SRC वाला यही अप्रोच आप यूज़ करना है इमेज को लाने के लिए। इमेज लानी हो या फिर और कोई भी फाइल लानी हो, हमें ./ से ही लानी चाहिए।